प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए विशेष रूप से 10वीं के स्तर का अलंकार के अंतर्गत शेष भाग का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने भाग 1 के अंतर्गत है वो शब्दालंकारों का अध्ययन किया था। यहाँ हम आज सबसे पहले उपमा अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। उपमा अलंकार से तात्पर्य होता है जहाँ पर दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया एवं स्वभाव की समानता दिखाई जाए या समता दिखाई जाए या तुलना की जाए। यानी दो वस्तुओं में आपस में रंग, रूप, गुण, क्रिया आदि के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा के वो 4 अंग माने गए हैं: उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द और साधारण धर्म। आपको यह समझना है कि जहाँ पर जिसकी उपमा की जाती है उसे उपमेय के नाम से जाना जाता है, और जो उपमा दी जाती है वो उपमान है, और जिन शब्दों के माध्यम से दी जाती है वे समतावाचक शब्द और साधारण गुणधर्म का मतलब है जो विशेषण प्रयुक्त होता है। आप एक उदाहरण के माध्यम से समझोगे। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ आप देखोगे, अगर आपको ज़्यादा बात समझ में नहीं आती है तो एक पंक्ति में इनके समतावाचक कई शब्द हैं, वो ऐसे शब्द हैं जो उपमा की पहचान बताते हैं। आप कविता की पंक्तियाँ पढ़िए, पढ़ते ही उसमें अगर सी, सा, सम, सरिस, सदृश, समान और ऐसे है वो अगर शब्दों का प्रयोग हो रहा है, सी, सा, सम, सरिस, सदृश आदि ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो वहां निश्चित रूप में उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान, यहां पर समान आ गया है, तो ये सी, सा, सम, सरिस, सदृश आदि इसके समतावाचक शब्द है। उपमेय से आपको यह समझना है कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान से मतलब है जिससे तुलना की जाए। समतावाचक शब्दों के बारे में हमने देख लिया। साधारण गुण धर्म होता है, यानी जिस गुण के कारण, सीधी बात है, जिस विशेषण का प्रयोग हो। जैसे आप पढ़ेंगे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ मुख है वो उपमेय है, जिससे तुलना की जाए, चंद्रमा से तुलना की जा रही है, ये समतावाचक शब्द है समान, और सुंदर पद है वो साधारण गुणधर्म है। यानी उपमा के 4 अंग है वो इस वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं। अब उपमा के भेदों की बात करें तो उपमा के भेद है वो 3 भेद होते हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा का मतलब है जहां पर जिस वाक्य में 4 पदों का समान पूर्ण रूप से प्रयोग हो, यानी जिस वाक्य में उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द और साधारण गुणधर्म सभी है वो अंगों का प्रयोग हो, वो पूर्णोपमा होता है। अगर सभी में से, जैसे मुख चंद्रमा के समान है, सुंदर नहीं है, तो वहां पर लुप्तोपमा, यानी कि एक या एक से अधिक पदों का अगर लोप हो तो वहां पर लुप्तोपमा होगा। और एक से अधिक अगर उपमाएं दी जाती है तो वो मालोपमा के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय में उपमान का अभेद रूप दर्शाया जाता है। यहाँ है वो उपमेय में उपमान की वो विशेषताएं बताई जाती है, जबकि रूपक में इसका अभेद आरोप होता है, यानी अलग से नहीं, वही चीज उसका अभेद आरोप कर दिया जाता है। जैसे आप उदाहरण में देखोगे, चरण सरोज पकारन लागा, चरण रूपी सरोज, अगर इसके अर्थ ग्रहण करने में रूपी शब्द का प्रयोग हो रहा है, जैसे चरण सरोज और ये जो डैश लगा हुआ है योजक चिन्ह है, तो रूपक की सबसे अच्छी पहचान है डैश। आप जहां भी अगर पुनरावृत्ति वाले शब्दों को छोड़कर, जैसे धीरे धीरे, बार बार,
ऐसे शब्दों में माता पिता, ऐसे शब्दों में डैश को छोड़ करके अगर विभिन्न पदों में चरण सरोज में जो डैश है तो ये एक है वो रूपक की पहचान है। चरण रूपी सरोज पकड़ने लगे, तो यहाँ चरण रूपी सरोज, तो चरण सरोज में है वो चरणों में सरोज का अभेद आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसके भेद सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। सांग रूपक जिस रूपक में सभी अंगों का प्रयोग हो, निरंग रूपक जिसमें किसी एक अंग का लोप हो, परंपरित रूपक का मतलब है एक से अधिक तुलनाएं की जाती है, वहां परंपरित रूपक होता है। तो रूपक में केवल आपको ये ध्यान रखना है, बस आपको एक तो या तो उसमें यदि लगा रखा होगा और उपमेय में उपमान का भेद आरोप होगा। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना होती है और वो भी बलपूर्वक, जहाँ समानता नहीं भी हो तो भी समानता कर दी जाए। रूपक में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप था और इसमें उत्प्रेक्षा में बलपूर्वक संभावना। और इसके जो वाचक शब्द है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है और बहुत महत्वपूर्ण है। उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द से तात्पर्य है आपको अगर किसी कविता में उत्प्रेक्षा है या नहीं है, इसका कविता का अर्थ जाने बगैर भी आप पता लगा सकते हो कि इसमें उत्प्रेक्षा है या नहीं है। तो वो ऐसे वाचक शब्द है जनु जानो, मनु मानो, जानहु मानो, निश्चय बहुधा एव और खलु। यानी कि ये जो शब्द हैं जनु जानो, मनु मानो, जानहु मानो और बहुधा एव खलु वगैरह, ऐसे शब्द जहाँ प्रयोग में आए, जिस किसी कविता में प्रयुक्त हो रहे हों, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो इस दोहे का अर्थ जाने बगैर आप मनहु पद को देख करके आराम से पता कर सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो जनु जानो, मनु मानो, जानहु मानहु, निश्चय बहुधा एव और खलु, ये शब्द आए हैं। इसका मतलब है अमुक कविता में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम देखेंगे विरोधाभास। शब्द से ही स्पष्ट है, विरोध आभास, विरोध का आभास होना, यानी जब वास्तविक विरोध नहीं होते हुए भी केवल विरोध का आभास होना, वास्तविक विरोध नहीं होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार माना जाता है। आप देखोगे जैसे या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। तो इस दोहे में आप देखोगे या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, तो इसका आपको अर्थ जानना पड़ेगा, क्योंकि विरोधाभास का है वो अर्थ जाने बगैर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अनुरागी जो ईश्वर प्रेम में अनुराग रखने वाले व्यक्तियों के चित्त की गति समुझे नहीं कोई, उनकी गति को कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, जैसे जैसे श्याम रंग में डूबेंगे वैसे वैसे उज्जवल होंगे। तो सीधे अर्थ में देखेंगे जैसे जैसे श्याम रंग में, काले रंग में डूबेंगे वैसे वैसे उज्जवल कैसे होंगे। यहाँ विरोध का आभास हो रहा है। वास्तविक अर्थ ग्रहण करेंगे तब इसका अर्थ ये निकलेगा कि जैसे जैसे भगवत भक्ति में डूबेंगे वैसे वैसे ईश्वर की प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ती जाएगी, हमारा मन है वो उज्जवल होगा। तो इसके वास्तविक अर्थ का पता चलने पर विरोध का जो आभास होता है वो समाप्त हो जाता है। ऐसी पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग होता है। उदाहरण भी एक अलंकार है। उदाहरण अलंकार में आप देखोगे कोई एक बात कह करके उसके पुष्टि हेतु कोई दूसरी बात है वो समान कथन है वो कहा जाता है। एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु कोई दूसरा समान कथन कहा जाता है, समान बात कही जाती है। तो
तो वो उदाहरण अलंकार में माना जाता है। और इसके पहचान के जो शब्द हैं, वाचक शब्द है ज्यों जिमी जैसे और यथा, यानी कि जहां तक हो सके दूसरी पंक्ति में ही इन शब्दों का प्रयोग होता है। ज्यों जिमी जैसे यथा आदि शब्द आ रहे हैं तो वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हमने, नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहा। तो यहाँ जैसे आ गया है, इस जैसे पद के कारण यहाँ उदाहरण अलंकार होगा। जिमी ज्यों जैसे यथा आदि शब्द आए और जैसे इस पद में आ गया है दोहे में, इस प्रकार इसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आपको निश्चित रूप में ये अलंकार समझ में आए होंगे। और इसके अतिरिक्त भी बहुत से अलंकार है जो ऊपर की क्लासों के लिए प्रयुक्त होते हैं। आगे निश्चित रूप में उनका अध्ययन करेंगे। आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।